बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एजुकेटर जॉब्स के हवाले से है। तो एजुकेटर जॉब्स के हवाले से आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, एक अनाउंसमेंट हुई है। मरीम नवाज़ साहिबा ने, सीएम साहिबा ने एक अनाउंसमेंट की है कि 30,000 एजुकेटर्स की भर्ती हम करने जा रहे हैं। और इसमें ये अब पूछा जा रहा है ज़्यादातर कि ये जो भर्ती होगी क्या ये एसटीआई बेस पे होगी या रेगुलर बेस पे होगी, क्योंकि एसटीआई बेस पे आप लोगों को पता है कि भर्ती अभी पिछले महीने भी हुई है 12,500। इसके अलावा अब स्कूलों को भी प्राइवेट किया जा रहा है, तो इस हवाले से ये पूछा जा रहा है कि एक तरफ स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये रेगुलर भर्ती किस तरह से होगी। तो इन तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा इन जॉब्स के हवाले से कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, इनका टेस्ट सिलेबस क्या होगा और ये भर्ती जो होगी वो किस टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगी, इन तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती होगी ये एसटीआईज़ की नहीं होगी, ये रेगुलर जॉब्स होंगी, ठीक है। क्योंकि एसटीआईज़ के हवाले से आप लोगों को पता है कि ये आर्जी भर्ती होती है, जबकि जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि हम 30,000 की भर्ती करने जा रहे हैं, जो कि पंजाब में स्टॉप हो गई थी पिछले कई सालों से। तो रेगुलर जॉब्स आप लोगों को पता है कि रेगुलर जॉब्स, एजुकेटर जॉब्स जो काफ़ी अरसे से, शायद 2017 या 18 में आखिरी दफ़ा आई थी, उसके बाद कोई एजुकेटर जॉब नहीं आई, ठीक है। तो 7-8 सालों के बाद ये जो है जॉब्स आनी है और 30,000 जॉब्स ये जो हैं अनाउंस होनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से आएंगी, क्योंकि स्कूल तो ज़्यादातर प्राइवेट हो रहे हैं, तो ये जो भर्ती होगी वो किस तरह से आएगी। तो इसका ये तरीक़ाकार होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल जो हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं। तकरीबन 2000 स्कूल हैं जो अपग्रेड हो चुके हैं। अपग्रेड से मुराद है कि जो से ये मुराद है कि कुछ प्राइमरी स्कूल थे तो वो जो हैं सेकेंडरी लेवल तक चले गए हैं, इसी तरह सेकेंडरी स्कूल थे वो हाई स्कूल लेवल तक चले गए हैं, और जो हाई स्कूल थे वो हायर सेकेंडरी स्कूल तक चले गए हैं। मतलब कि इन्हीं में जो है अपग्रेडेशन हुई है। लेकिन उसके अंदर ये हुआ है कि काफ़ी स्कूल्स के अंदर जो है एसएनई जो है क्रिएट नहीं हुई, मतलब उनकी जो सीट्स थी वो सेंक्शन नहीं हुई, यानी कि उनकी क्लासेस तो बढ़ा दी गई हैं। फ़र्ज़ करें कि एक स्कूल 5वीं जमात तक था तो वो 8वीं जमात तक हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो असातिज़ा की कमी थी वो नहीं पूरी हो सकी। उसकी वजह यह है कि उन्हीं असातिज़ा को कहा गया था कि आप लोगों ने ही इनकी क्लासेस को मैनेज करना है, ठीक है। इसी तरह से कोई सेकेंडरी स्कूल था, मतलब 8 क्लास तक स्कूल था, 8वीं क्लास तक, तो अब उसको 10वीं तक किया गया है। तो उसके अंदर ये किया गया है कि उन्हीं स्कूलों को, मतलब उन्हीं असातिज़ा को जो है इधर उधर शफल किया गया है और उनके अंदर कोई भर्ती नहीं हुई। भर्ती उसके अंदर हो ही नहीं सकती थी क्योंकि उनकी सीट्स जो थी वो मतलब कि सेंक्शन नहीं हुई थी, उनकी एसएनई नहीं बनी हुई थी। तो ऐसा नहीं बनती है, पहले मतलब एक पोस्ट क्रिएट होती है कि इस स्कूल के अंदर फ़लाँ पोस्ट है, ठीक है। जब पोस्ट क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद उस पोस्ट पे भर्ती भी हो सकती है या किसी दूसरे स्कूल से उस स्कूल में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसके अलावा जो होगी, मतलब कि एक स्कूल के अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ही 5 हैं, तो वहाँ पे 5 टीचर ही पढ़ा सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, चाहे उसके अंदर आप 8 क्लासें ही क्यों ना पढ़ा रहे हो। तो इसमें अब ये है कि पहले इनकी एसएनई के हवाले से इनकी जो है अपग्रेडेशन जिन स्कूल्स की हो चुकी है उनकी एसएनई बनेगी, और उसके बाद उन स्कूल में जो है असातिज़ा को तैनात किया जाएगा। एक उसका ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कुछ स्कूल्स के अंदर जो है वेकेंट सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके अंदर सेकेंडरी स्कूल भी हैं, हाई स्कूल में, तो उनके अंदर वेकेंट सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी भी ज़्यादा हैं, तो उसमें भी भर्ती की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब एसटीआईज़ की बात कर लें तो एसटीआईज़ के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनका जो दूसरा फेज़ है वो अगस्त में शुरू होगा और उनकी भी तकरीबन 23,000 जो होंगी एसटीआईज़ की भर्ती भी की जाएगी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये साथ साथ चलेंगी। रेगुलर भर्ती के हवाले से अभी जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है उसके बाद इसकी फ़ाइनल सिलेक्शन बजट के बाद ही होगी। एक बजट मुख्तस किया जाएगा एसएनई के लिए, उसके बाद सीट्स क्रिएट की जाएंगी और उसके बाद इसका इश्तिहार आएगा। और ये भी लाजमी नहीं है कि ये 30,000 की भर्ती जो होगी एक साथ होगी, ये मुख्तलिफ फेजेज़ में हो सकती है, डिफरेंट फेजेज़ में ये भर्ती होगी, ठीक है। और इसके अंदर बाद में डिफ़ाइन किया जाएगा कि प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हाई लेवल पर कितने कितने टीचर्स को भर्ती किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा एक और भी बात इसमें ये पूछी जा रही थी कि अक्सर कह रहे थे कि स्कूल्स अब प्राइवेट हो रहे हैं ज़्यादातर, तो उसके अंदर रेगुलर जॉब्स कैसे आ सकती हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इन दोनों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी प्राइवेटाइजेशन जारी है। उनके जो छोटे लेवल के हॉस्पिटल थे जिनको बीएचयू कहा जाता है, उनकी प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू है, ठीक है। उसके बाद उनके आरएससी या टीएच को भी प्राइवेट किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर भी आप देखें कि पीपीएससी के अंदर कुछ माह पहले ऐड आया था, तो उसके अंदर 3,000 जो स्टाफ नर्सेस थी उनकी भर्ती हुई थी, और अभी भी जो है मेडिकल ऑफिसर और वुमेन मेडिकल ऑफिसर एमओज WMOs की भी भर्ती हुई थी। तकरीबन 1,000 एमओज की और 1,000 WMOs की भर्तियों को मतलब इश्तिहार
बार आया था और उनकी जो भर्ती का अमल पीपीएससी के ज़रिए कुछ कंप्लीट हो गया है और कुछ जो है कंटिन्यू है, तो वो भी रेगुलर बेसिस पे जॉब थी। ये जो नर्सेस की थी ये भी पहले दिन से ही रेगुलर बेस पे जॉब थी, ठीक है। तो दूसरी एक तरफ बेशक प्राइवेटाइजेशन का अमल जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है रेगुलर जॉब्स भी आ रही हैं, उसी तरह से अनाउंस हो रही हैं। काफ़ी और डिपार्टमेंट में भी आपको पता है कि रेगुलर जॉब्स पीपीएससी के अंदर तो अक्सर आती रहती हैं। तो ये जो है इसमें आपने ये नहीं कहना कि ये मतलब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो रेगुलर जॉब्स नहीं हो। उसके अंदर अब यह है कि पेंशन को ख़त्म किया जा सकता है, अक्सर जॉब्स पे वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये जो रेगुलर भर्ती होगी इसमें हो सकता है कि पेंशन जो है उसमें ना हो, ठीक है, लेकिन उनकी जो भर्ती होगी वो रेगुलर ही होगी और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में डिफ़ाइन की जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अब ये जो भर्ती होगी 30,000 की, इनका टेस्ट कौन लेगा? तो इसके अंदर जो भी वैकेंसीज़ होंगी 16 लेवल तक, मतलब BS 16 की जो भर्ती होगी, जो हाई स्कूल लेवल पे होगी, जो SST टीचर्स भर्ती करेंगे, उनकी जो भर्ती होगी वो PPSC के थ्रू ही होगी, ठीक है। PPSC के अलावा उनकी भर्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि BS 16 और उससे ऊपर की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके लिए PPSC देना ज़रूरी होता है। अभी भी AEOs और SSTs का आप लोगों को पता होगा कि केसेस चल रहे हैं, जो 2016-17 में जिनकी भर्ती हुई थी उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। उसकी वजह यही है कि उनको मतलब कहा जा रहा है कि आप PPSC के थ्रू आएँ, आप PPSC का दोबारा से टेस्ट दें, लेकिन वो जो है आपको पता है कि कई दफ़ा वो स्ट्राइक भी कर चुके हैं कि वो टेस्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका है और उनकी भर्ती भी NTS के थ्रू हुई थी। तो मतलब BS 16 वाले जो हैं उनकी भर्ती PPSC के थ्रू ही होगी, उनका टेस्ट इंटरव्यू PPSC ही लेगा, ये बात कंफर्म है। अब जो दूसरे लेवल की जॉब होंगी, मतलब कि जैसे कि प्राइमरी स्कूल टीचर की, सेकेंडरी स्कूल टीचर की, 14वें और 15 स्केल की, तो उसकी भर्ती अब NTS, UTS या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी से ली जा सकती है। तो उसके अंदर ये लाजमी नहीं है कि उसका टेस्ट PPSC ही लेगा, वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो कोई भी मतलब टेस्टिंग एजेंसी जो उसको बेहतर लगेगी वो हायर करके उनकी सिलेक्शन भी हो जाएगी और उसके बाद उनको परमानेंट भी कर दिया जाएगा 3 या 5 साल के बाद, ठीक है। लेकिन BS 16 वाले के लिए जो लाजमी है कि उनकी जो भर्ती होगी वो PPSC के थ्रू ही होगी। और सिलेबस के हवाले से भी ये है कि इनका जो मोस्टली सिलेबस पिछली जो एडवर्टाइजमेंट में था उसके अंदर ऐसा होता है कि इनका जो 50% होता है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और 50% जो होता है दूसरी चीज़ें, जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर जो पोस्ट होती हैं, मतलब जैसे कि PPSC के थ्रू मैंने BS 16 की बताई या 15 की होगी, उसमें ये होगा। बाकी प्राइमरी लेवल तक के लिए जो होता है वो उसमें मोस्टली यही होता है कि ज़्यादातर जनरल नॉलेज ये और मतलब करंट अफेयर्स, पाक स्टडी, इस तरह से के सवाल ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही होता है तैयारी का कि आप 6ठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक की जितनी टेक्स्ट बुक हैं आप उनको रीड करें, उनकी जो साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस तरह की जो होंगी बुक्स उनको रीड करें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जब ये ऐड आएगा और इसकी बाकी जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगा। और इस हवाले से मेरे चैनल पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी जॉब की मालूमात चाहिए, उनकी सैलरी के हवाले से, उनके काम के हवाले से, या पास पेपर चाहिए, तो मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, आपको यहाँ पर हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।